सेकेंड थिंग, इसके लिए फिर दूसरा तरीका होता है कि इनके 14 डेज के लिए एंटीबायोटिक दें। एंटीबायोटिक देने के बाद अगर पीएसए की वैल्यू कम आ जाती है, कम की तरफ आती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है ना। और अगर उसके बाद भी बढ़ती है तो फिर उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एमआरआई और उसकी बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। दूसरा तरीका होता है जो इतने कम पीएसए, मान लो आपका पीएसए और 20 होता, 25 होता, तब तो ये सारी चीजें करनी है। इस टाइप के केसेस में ऐसा किया जा सकता है कि जो सर्जरी करते हैं उसके बाद जो उसके टुकड़े निकालते हैं चिप्स, उनको अपन इसके लिए भेज देते हैं ना। उसकी बायोप्सी में पता चलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक है, आगे कुछ करना है, नहीं होगी तो नहीं। क्योंकि ये पीएसए बढ़ना ओनली इस चीज को नहीं दिखाता कि कैंसर ही है। जी जी पीएसए हाँ, बहुत सारी उन्होंने चीजों बोला में कि बढ़ता है। सूजन भी हो हाँ, सकती है इन्फेक्शन वो के कारण। जनरली इन्फेक्शन के कारण, और ऐसे केसेस में जिनमें जो पोस्ट वाइट रेसिडुअल मतलब यूरिन करने के बाद ज्यादा बच रहा है, प्रोस्टेट की साइज ऑलरेडी ज्यादा है, और इसके अलावा यूरिन में जलन वगैरह जैसे थोड़ी बहुत बता रहे हैं, तो यूरिन इन्फेक्शन को बताता है, उस केस में पीएसए बढ़ जाता है। तो अपन ने ऑलरेडी ऑपरेट अगर कर लिया तो उसके बाद भी टेस्ट की जरूरत है कि उसका, किस चीज के टेस्ट की जरूरत ये है? जो आपने बोला, क्या कहते हैं, बायोप्सी के लिए बायोप्सी की। वो तो हर पेशेंट का भेजा ही जाता अच्छा है। भेजिए। जितने ही पेशेंट की प्रोस्टेट जिनके में चाहे पीएसए बड़ा हो चाहे नहीं अच्छा बड़ा हो, अच्छा। उनके प्रोस्टेट के जो टुकड़े निकालते हैं उसको जांच के लिए भेजते ही भेजते हैं कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है।